बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रगुप्त राज्य, शांत, समृद्ध और धर्म प्रधान। इस राज्य के राजा थे राजा उदयवीर और उनकी पत्नी रानी शैलजा। राजा उदयवीर न्यायप्रिय थे, रानी शैलजा करुणा की मूर्ति। राज्य में सुख शांति थी, पर महल के भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जो हर रात और गहरा होता जाता। राजा रानी के विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे। 20 वर्ष, लेकिन महल के आंगन में आज तक एक भी किलकारी नहीं गूंजी थी। हर सुबह रानी महल के मंदिर में दिया जलाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वो कुछ नहीं मांगती थीं, बस आंखों से आंसू बह जाते। राजा अक्सर महल की छत पर खड़े होकर दूर बच्चों को खेलते देखते और मन ही मन खुद से प्रश्न करते, क्या एक राजा होने का अर्थ सिर्फ राज्य पाना है, या वंश आगे बढ़ाना भी एक उत्तरदायित्व है? समय के साथ राजा रानी के मन से अधिक समाज का दबाव बढ़ने लगा। दरबारियों की फुसफुसाहट, राजा के बाद गद्दी कौन संभालेगा? कुछ कहते ईश्वर ने शायद इन्हें योग्य नहीं समझा। रानी शैलजा इन बातों को सुनकर और भी भीतर टूट जाती। एक रात राजा और रानी महल के मंदिर में बैठे थे। दिए की लौ कांप रही थी। रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यदि महादेव हमें संतान नहीं देना चाहते तो शायद हमें किसी निराश्रित को अपना प्रेम देना चाहिए। राजा ने चौंक कर देखा, तुम क्या कहना चाहती हो? रानी बोली, किसी को गोद ले, उसे अपना बना ले। राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि ये महादेव की इच्छा है तो हमें स्वीकार है। अगले ही दिन महल के पास के वन में एक अनोखी घटना हुई। एक शिकारी एक बंदर के बच्चे को अकेला होता हुआ लाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वो साधारण जीव न हो। रानी ने जैसे ही उस शिशु को गोद में लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरा बच्चा है। राजा भी विचलित हो गए। उन्होंने निर्णय लिया, बंदर के इस शिशु को गोद लिया जाएगा। महल में पहली बार हंसी गूंजी। बंदर शिशु राजा के पीछे पीछे चलता, रानी की गोद में सोता। राजा ने उसका नाम रखा अनंत। लेकिन समाज चुप नहीं रहा। राजा ने वंश का मजाक बना दिया, जानवर को उत्तराधिकारी। रानी ने सब सहा, क्योंकि मां बन चुकी थी। अनंत बड़ा होने लगा। वो बुद्धिमान था, करुणामय था और आश्चर्यजनक रूप से मनुष्यों से अधिक संवेदनशील। वो घायल पक्षियों को उठाता, भूखों को खाना देता। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने लोगों की नजरों में नफरत देखनी शुरू की। एक दिन अनंत ने रानी से पूछा, माँ, क्या मैं गलत हूँ? रानी कांप गई, क्यों ऐसा पूछते हो? अनंत बोला, सब कहते हैं मैं ईश्वर की भूल हूँ। रानी ने उसे सीने से लगा लिया, तुम महादेव का वरदान हो। पर प्रश्न अनंत के भीतर गहराता गया। शिवरात्रि की रात वो चुपचाप महल से निकल पड़ा। महादेव का साक्षात्कार। शमशान में धूनी जल रही थी। अचानक अग्नि प्रज्वलित हुई। महादेव प्रकट हुए, जटाजुट, त्रिनेत्र, भस्मलिप्त। अनंत, क्या तू उत्तर चाहता है? अनंत रो पड़ा, प्रभु, क्या मैं आपकी भूल हूं? महादेव बोले, नहीं, तू मेरी परीक्षा है। जो रूप को स्वीकार करे वो सत्य के योग्य होता है। अंतिम लीला। अगले दिन अनंत मंदिर में ध्यान में बैठा। तेज प्रकाश हुआ और वो विलीन हो गया। उसी क्षण रानी को प्रसव पीड़ा हुई और जन्म हुआ एक सुंदर मानव बालक। ओम महादेव का संदेश। आकाशवाणी हुई, जो बिना शर्त स्वीकार करता है उसी को वरदान मिलता है। राजा रानी रो पड़े। कथा की सीख। ईश्वर हमेशा वही देता है जो हम स्वीकार करने योग्य होते हैं। संतान नहीं, स्वीकृति ही सबसे बड़ा वरदान है।